जी श्री सागर जी मेहर सागर 15वां प्रकरण और 26वीं छपाई। जहाँ आप तहाँ नजर, जहाँ नजर तहाँ मेहर, मेहर बिना और जो कछु, सो सब लगे जहर, सो सब लगे जहर। जिन ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में स्वयं अक्षरातीत निवास करते हैं, वहीं पर उनकी मेहर भरी नजर दृष्टि होती है। इन आत्माओं के लिए धाम धनी की मेहर के अतिरिक्त सारा ब्रह्मांड विष के समान कष्टकारी लगता है। बात बड़ी है मेहर की, मेहर होए न बिना अंकुर, अंकुर सोई हक निस्वत, माहे बसत तजल्ला नूर। अक्षरातीत की मेहर की गरिमा अनंत है। बिना अंकुर संबंध के धनी की मेहर नहीं होती। अंकुर भी ऐसा हो जिसमें अक्षरातीत से मूल संबंध हो और परम धाम में निवास हो। कहते इस चुपाई में ये संशय होता है कि सच्चिदानंद पर ब्रह्म तो सबके हैं, फिर भी उनकी मेहर केवल ब्रह्म सृष्टियों के लिए क्यों होती है। ये पूर्व में कहा जा चुका है कि सातों सागरों का बहता हुआ रस ही मेहर सागर है। जब संसार के जीव जोग माया के आनंद को नहीं संभाल पाते हैं, तो मेहर सागर की रसधारा को कैसे आत्मसात कर सकेंगे। कहते हैं जहाँ के जो जीव हैं, ये जोग माया के आनंद को नहीं संभाल पाते हैं, तो मेहर सागर की रसधारा को कैसे आत्मसात कर लेंगे। सूर्य का प्रकाश कीचड़, पत्थर एवं आतशी शीशे पर समान रूप से पड़ता है, किंतु कीचड़ कभी भी आतशाही शीशे की तरह अग्नि की लपट नहीं पैदा कर सकता। इसी प्रकार धाम धनी की मेहर तो सभी पर है, किंतु अपनी करने के अनुकूल ही प्राप्त होती है। इस संबंध में श्री मुखवाणी का कथन है, मेहर सब पर महबूब की, पर पावे करनी माफक, पर पावे करनी माफक। निस्सत वाले ही उस मेहर को पहचान पाते हैं। उन पर ही मेहर, असली मेहर आठों सागरों की पड़ती है। 8वां सागर मेहर का। ज्यों मेहर त्यों जोश है, ज्यों जोश त्यों हुक्म, मेहर रहत नूर बल लिए, तहाँ हक सक इलम। धाम धनी की मेहर जब आत्मा के धाम हृदय में विराजमान होती है, तो धनी का जोश भी वहाँ अवश्य ही होता है। कहते हैं कि जब धाम धनी की मेहर जब आत्मा के धाम हृदय में विराजमान हो जाती है, तो धनी का जोश भी वहीं होता है और श्री राज्य के हुक्म की शक्ति भी रहती है। और मेहर में ही तारतम ज्ञान का बल निहित होता है। जिस हृदय में प्रीतम अक्षरातीत की मेहर होती है, वहाँ प्रेम और ज्ञान अवश्य होता है। ए नूर आगे थे आया, अक्षर ठोर के पार। कहते कलश हिंदुस्तानी तथा नूर नाम तारतम के आधार पर इस चुपाई में भी नूर बल के आधार पर इस चुपाई का अर्थ तारतम ज्ञान का बल होगा। इस प्रकार नूर और इलम एकार्थवाची शब्द मतलब एक जैसे ही हैं। मीठा सुख मेहर सागर, मेहर में हक आराम, मेहर इश्क हक अंग है, मेहर इश्क प्रेम काम। श्री राज्य की मेहर में अनंत मिठास और सुख भरा हुआ है। धाम धनी के अनंत आनंद मेहर में ही अनुभव में आता है। मेहर के सागर में लहराने वाला इश्क धनी का अंग है और मेहर से ही धनी के प्रति प्रेम की इच्छा होती है। इस चुपाई के चौथे चरण में काम शब्द का तात्पर्य वैकारिक काम से नहीं, बल्कि दिव्य काम से है। कहते ना मेहर इश्क प्रेम काम दिव्य से है। अखंड प्रेम की चाहना इश्क और प्रेम समार्थाचक शब्द है। इनमें मातृभाषा भेद है। काम बड़े इन मेहर के, ए मेहर इन हक, मेहर होत जिन ऊपर, ताए देत आप माफक। अक्षरातीत के हृदय की बहती हुई रसधारा ही मेहर है। इस प्रकार इस मेहर के काम भी बहुत बड़ी गरिमा वाले होते हैं। धाम धनी की महिमा अनंत है। जब वे किसी पर मेहर करते हैं, तो अपनी महिमा के अनुकूल ही उस आत्मा को अखंड निधियों से भर देते हैं। हे सुंदर साथ जी, इस ज्ञान के द्वारा
हम सब ब्रह्मात्माएं अपने प्रीतम के इतने नज़दीक हो जाती हैं, ऐसा लगता कि है ही वो, है ही वो, और सच में है ही वो। मैं और तुम एक, एक में अनेक, अनेक से एक, बस यही परिभाषा। हमारे प्रीतम ही हैं, हर पल हमें ये सुख दे रहे हैं, हमारे ऊपर पल पल मेहर कर रहे हैं। कभी हमें अखंड सुखों का हमारे सामने बखान करते हैं, कभी अखंड सुखों का, अखंड सुखों से की बारिश करते हैं हम सब रूहों के ऊपर। ये सुंदर साथ जी, आपकी महिमा का गुणगान जितना गाया जाए उतना कम है, पर ये जवान तो कुछ भी नहीं कर सकती, बस आप और आपकी मेहर, आठों सागरों की मेहर हर पल हमारे सब सुंदर साथ के ऊपर बारिश करती रहे, आनंद से भरी हुई, इश्क से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, कोमलता, निर्मलता, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। नूर की बारिश ऐसी कर दो मेरे प्रीतम, बस सब कुछ नूरमय हो जाए, नूर से भर जाए, आपके नूर से, क्योंकि आप देख रहे हैं, आप हमारे पास हैं, हर पल हमारे साथ हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।